नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल DSR एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण दो भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है। युग प्रवृत्ति डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 ईस्वी से विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी निवृत्त में शामिल कवि हैं तुलसी, सूर, देव। ये तीनों बृहत्त्रयी में शामिल हैं। बिहारी, भूषण, केशव ये मध्यत्रयी में है। मतिराम, चंद्रवरदाई, हरिचंद या भारतेंद्र हरिचंद ये लघुत्रयी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918 ईस्वी, विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। यह रचना है इंसा अल्लाह खां की। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता अब कोलकाता में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान यानी चंद्रावती के लेखक हैं सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। सुख सागर का विषय है विश्व पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इनमें कुछ विस्तार किया। रत्नाकर जोपम तथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। ग्रंथ तथा उनके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन ये लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। काव्य भाषा संग्रह ये लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिखा है ब्रजरत्न दास ने। भक्तिकाल टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण की यानी कंब रामायण की। बांग्ला भाषा में रामायण की रचना की है कृतिवास ओझा ने। कृतिवास रामायण शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, सनकाद संप्रदाय के हैं निम्बकाचार्य, रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के हैं हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय के हैं श्रीमध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की। हनुमान जी की आरती के रचयिता है रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर भारत का तोत्राद कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि।
252 वैश्रवण की वार्ता की भाषा है ब्रजभाषा। 252 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व बल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अगला टॉपिक है संत काव्य। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। संत निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। हरडेवाणी एवं अंगबधु है दादू दयाल की वाणी के संकलन। हरडेवाणी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगबधु का संकलन किया है रज्जब ने। कबीरदास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्ति को कहा है मलूकदास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीरदास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थे, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित है कबीरदास से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर का भक्त आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह जिन ब्रह्म विचार, यह कथन है कबीर दास का। कबीर की उलट बासियों में प्रमुख रस है शांत रस। कबीर की बानियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाला संत है गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचना काल। चंदायन है, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद। इसका समय 1379 ईस्वी। मृगावती के कुतुबन, इसका समय 1503 ईस्वी, लेकिन इसका समय रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1501 ईस्वी। मधुमालती के हैं मंजन, इसका समय 1945 ईस्वी। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका समय 1540 ईस्वी। सूफी का पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, शेख निसार कृत है। प्रेम सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्त। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक का परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा की घोषणा की। अल हिलाज मंजूर हल्लाज। उधद आई ते बंधन की ना इति दशमात अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानिक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानिक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। शरीयत यानी आचरण, तरीकत यानी उपासना, मारिफत यानी सिद्धावस्था, हकीकत यानी सत्यबोध। सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है मलिक
मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्रलेखा के रचनाकार हैं जायसी। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है, यह महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत रूपक काव्य भी है। पद्मावत के रूप कत्तु हैं। रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक, सुहा हीरामन गुरु का प्रतीक, राघव चेतना शैतान का प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, संसार की प्रतीक है ये। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासु तथा छार उठा लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। अगला टॉपिक है राम काव्य। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास है राम भक्त काव्यधारा के कवि। राम ध्यान मंजरी के रचयिता है स्वामी अग्रदास। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। राम भक्त शाखा में रसकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचरितमानस, गीतावली, बरबय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। सुरती नरती नागती सब चाहत असहोय तथा गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी शोषित हो। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। तुलसीदास के भक्त का स्वरूप है दास्य भाव। मानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरित मानस में कुल कांड है 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरिहंत कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। मानस यानी रामचरित मानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। रामचरित मानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ अरण्य कांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तर कांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में, रामचरित मानस, कवितावली तथा वरवय रामायण में। रामचरित मानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरित मानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। रामचरित मानस की यह पंक्ति है भरत की, अयोध्या कांड से ली गई है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। गीतावली या कृष्ण गीतावली तुलसीदास कृत है मुक्तक काव्य। कीरत भनित भूति भले सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो इनकी कृति कविता में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की गई है हनुमान बाहुक। साखी शब्द दोहरा कई किहनी उपखान, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला टॉपिक है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है ब्रजभाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृति में। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास को। सुदामा चरित, भंवर गीत, रसमंजरी, रास पंचाधाई, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार है नंददास। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता है मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास।
पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकाद संप्रदाय की। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। केलीमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन। रीतकाल बिहारी मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा आलम, भूषण देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, देवदत्त। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतकाल। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कलाकाल। रीतबद्ध काव्यधारा वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास यह पंक्ति है केशव दास की। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुभृत यह पंक्ति है केशव दास की। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित यह पंक्ति है केशव दास की। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। रीतिबद्ध कवि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोय।
इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रसमंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। नागरी दास महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस, भक्तिसार, सुजानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार, मतिराम सतसई इत्यादि। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, प्रशस्त, परक, वीरसपूर्ण। शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। आधुनिक काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग, पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, हिंडोला हरिचंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण में छंद है रोला। उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखी हो है कहाँ, हमको लिखी हो है कहाँ, हमको लिखी हो है कहाँ कहान, सबय लगी में पुनरुक्त द्वारा बोध होता है भाव उत्कर्ष का। है भारतेंदु युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के। तो आइए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, इसका समय 1882 ईस्वी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चल जात यह यति ख्वारी। ये का पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। बैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। भारतेंदु कालीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र,
अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युगीन निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। समस्या पूर्ण विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नाच केतोपाख्यान। गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब हम लोग अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर को ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्यों पवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परीक्षो उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम मृजंगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। गगन था कुछ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक।
मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति रंग में भंग। किसान यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, द्वि सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है। वन वैभव, शैलेंद्री, वक संहार रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है। भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, नवम सर्ग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो अध्ययन करने वाले हैं छायावाद के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। शैल बाबा पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, यह पंक्ति है पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत की है। जीवन का लेकर नव विचार, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, यह पंक्ति है निराला की। छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद को शक्ति काव्य कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद की पहली रचना है झरना, इसका समय है 1918 ईस्वी। कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में सर्ग है 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने।
कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को असफल काव्यकृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रत्येक हृदय तथा मन के कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रजभाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई है। प्रेम पथिक। उर्वशी यानी चंपू। उर्वशी जो है ये एक चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन में झरना में कुल कविताएं हैं 24। प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य, यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांदगीत, सप्तपर्णा, निहार, रस्म आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है सप्तपर्णा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम के शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिखे हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें। क्या अलंकार है। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई है। युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। परिचयोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, वीणा, गिरिजे का घंटा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है गिरिजे का घंटा 1916 ईस्वी। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। वह कृति जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। रचना काल के अंतिम दौर में प्रकृतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रा नंदन पंत। उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रकृतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दोमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। बोरांश कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। गीतगुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। परिमल तथा अड़िमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वाव शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्तनभ निरस्त रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरोध प्रव्यूह, क्रुद्ध
कवि विषम इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। निराला की लंबी कविताएं हैं। सरोज स्मृति कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। यहाँ उपाय उठ रहे राम ज्यों मंदिरित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। देख जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रणेता है निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 है। यह है मुक्तक छंद की कविता। रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923। सरोज स्मृति 1935 में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन की विष बुझा हुआ। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी शीर्षक कविता से। निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। छायावाद विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि। फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा की रचनाएं हैं हम सिपाही जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई है। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट की है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में मिलती है वह है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आधार है प्रगतिवाद का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार। प्रगतिशील लेखक संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लखनऊ में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवाद की। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा तथा नींद के बादल हैं केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गई पाई, खुशबू रंगो आब, यह काव्य पंक्तियाँ हैं प्रगतिवादी कविता।
यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। लंबी कविता ब्रह्मा राक्षस तथा अंधेरे में के रचयिता है मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता है मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार है मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं। भूल गलती एक स्वप्न कथा ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था। भारत इतिहास और संस्कृत। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में। धरती अमोला जीने की कला, अर्घान उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत गुलाब और बुलबुल तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचनाएं है त्रिलोचन की। त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या काव्य नाटक भी कहते हैं। प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रसमृति, हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। हारे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। दोहराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है काव्य पंक्तियां हैं दिनकर की। कुमकुम, क्वास, अपलक तथा रसमरेखा काव्य रचनाओं के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत कुरुक्षेत्र। प्रयोगवाद तथा प्रपद्यवाद या नकेलवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। ठंडा लोहा कृति है धर्मवीर भारती की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद से, अस्तित्ववाद से तथा कलावाद से। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, नैमचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। सूत्र अमुने गिरा प्रभा। दूसरे सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। सूत्र है शाहभर सनद। तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सूत्र है केकुकी विप्र सम। चौथे सप्तक के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। सूत्र श्री अरासुरा सोवन।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है अज्ञेय ने। सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी इत्यलम, अरि व करुणा प्रभामय। महावृक्ष के नीचे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा काव्य कृतियों के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिड़िया काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है ये। काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा है अज्ञेय ने। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। नकेनवाद या प्रपदवादी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, यह कथन है डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। अगला टॉपिक है नई कविता या समकालीन कविता। लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बस एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का विस्तार है, यह कथन है राजेंद्र यादव का। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। मछली घर रचना है विजय देव नारायण शाही की। साये में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। शब्दों की शताब्दी रचना है श्रीराम वर्मा की। मुक्त प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरा अंधेरा है कैलाश वाजपेयी की। नाटक जारी है लीलाधर जगूरी की। नाटक जारी है लीलाधर जगूरी। संसद से सड़क तक धूमिल सुदामा पांडे। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। सुनो कारीगर उदय प्रकाश। पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले। पहाड़ पर लाल टेन मंगलेश डबराल। अपनी केवलधार अरुण कमल। शंभूक जगदीश गुप्त। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल। लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा। आत्मदान बलदेव वंशी। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव। जलसागर श्रीकांत वर्मा।